नमस्कार दोस्तों। आज हम दो ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो पेनी स्टॉक हैं और सच मानिए तो प्रॉफिट भी इन्हीं कंपनियों में होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ जिन कंपनियों की बात कर रही हूँ वो मेरी निजी राय है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए यदि आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। इन कंपनियों में आप एक छोटा अमाउंट लगा करके शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो कंपनियां रिस्की होती हैं। जब मार्केट में गिरावट आएंगी तो ये शेयर बहुत तेजी से गिरते हैं, लेकिन यदि हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है तो हमें डरना नहीं चाहिए। इन कंपनियों में बहुत बड़ा कैपिटल ना लगाकर एक छोटा अमाउंट यानी 2000 4000 से शुरुआत करनी चाहिए और बने रहना है। इनमें रिस्क कम यानी सिर्फ 2000 4000 का है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यदि हम पूरी तरह से किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके उनमें इन्वेस्ट करें और अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रखें। जब भी इनका रिजल्ट आए और इनका रिजल्ट इनमें प्रॉफिट और सेल्स में अगर ग्रोथ है तो अपना अमाउंट धीरे धीरे फिर इन्वेस्टमेंट का बढ़ाते जाएं, तो इनमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज जिन दो कंपनियों की मैं बात कर रही हूँ उनमें पहली कंपनी है एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 9,652 करोड़ का है और अभी करंट प्राइस इसकी 90 रुपये। आप देखेंगे इसका 52 वीक हाई 96 और 52 वीक लो 80 है, और यानी कि इसने अभी अभी अपना 52 वीक हाई लगाया है। स्टॉक का पी 53 है और बुक वैल्यू 24.4 है। ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसका फेस वैल्यू 10 है, यानी कि आगे इसमें आप स्प्लिट होते हुए देख सकते हैं। और इसका आर ओ सी 9.9 यानी 10 और आर ओ ई 9.98। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक फाइनेंशियल कंपनी है और छोटे छोटे लोन देती है। 5,000 से लेकर 30 5 लाख से लेकर 30 सॉरी माफ कीजिएगा 5 लाख से लेकर 30 लाख तक के लोन देती है। और ये कंपनी गोल्ड लोन भी देती है। और इसका अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें हम, तो ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। 18 अगस्त 2023 की इसकी लिस्टिंग है और उस समय से ये लिस्टिंग के समय इसकी प्राइस थी 88 रुपीज़, यानी कि अभी हाल ही की लिस्टिंग है। इसमें अभी बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का। और इसका अगर हम ईयरली इसका अगर हम देखें परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं सेल्स मार्च 2019 में 177, 20 में 445, 21 में 510, 22 में 529, 23 में 734 और अभी 873 है। और अभी मार्च आया भी नहीं है, तो मार्च तक इसमें और भी ग्रोथ हो सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, कंटिन्यूस ने अपने ग्रोथ को कंटिन्यूस रखा है। 87 लाख करोड़, 311 करोड़, फिर 362, 319। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया था मार्केट, लेकिन फिर से इसने अपने आप को कंटिन्यू कर लिया है। अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी इसमें लगातार बढ़ रहा है। पहले 24, फिर 36, फिर 85, फिर 65, थोड़ा सा डाउन हुआ था लेकिन फिर से 150 और अभी 182, यानी कि प्रॉफिट भी इसमें बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है। अगर इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 18% और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 62% है, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। और कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करती है, तो इससे एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो रिजर्व आप देख सकते हैं कंटिन्यू बढ़ रहा है 1,540 करोड़। और कर्ज है इस पे, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो तो उसमें कर्ज होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका काम ही है कर्ज लेना और कर्ज देना, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसमें शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 64%, एफआईएस के पास 2.74%, डीआईएस के पास 14.42%
और पब्लिक के पास 20% के अप्रॉक्स शेयर है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। 50% से अधिक अगर प्रोमोटर के पास है और इसमें FIDs भी है तो कोई भी कंपनी अच्छी ही मानी जाती है। और क्योंकि ये कि स्मॉल कैप कंपनी है तो इस हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप चाहें तो इस कंपनी में एक छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से भी अच्छा रिटर्न बनाकर जरूर देगा। दूसरी कंपनी है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड। SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड ये पेनी स्टॉक है। इसका मार्केट कैप सिर्फ 710 करोड़ का है और करंट प्राइस 33 है। इसका 52 एक हाई और लो देखे तो 35 एंड 13 है। तो ये अपने 52 एक हाई के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। इसका PE 61 है। थोड़ा महंगा है लेकिन अक्सर अच्छी क्वालिटी के अगर शेयर्स आप लेंगे तो आपको महंगे ही मिलेगी। ये कंपनी डिविडेंड देती है और इसका फेस वैल्यू 1 है। ROC की बात करें तो 23, ROE 22 है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जुलाई 2019 में लिस्टेड है और यहाँ से इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया और अभी इसका चार्ट देखिए, बहुत ही खूबसूरत चार्ट है और अभी अपने हाई के पास ही है। तो यहाँ पे एक छोटा अमाउंट लगाया जा सकता है, फिर इसमें अगर गिरावट आती है तो आप और क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे कुछ कंपनियां बाय ऑन डिप और कुछ कंपनियां बाय ऑन अप लेनी चाहिए। तो अगर आप इंतजार करेंगे तो हो सकता है ये बहुत ऊपर चली जाए, इसलिए एक छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं। इसका ईयरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स कंटिन्यूअस इसमें बढ़ ही रहा है। पहले 2 का था, फिर 10, फिर 16, फिर 21। इस तरह से ये कंटिन्यू इसका ग्रोथ बहुत अच्छा से, ये कंपनी अपने आप को बहुत अच्छा से ग्रो कर रही है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो आप कंटिन्यू बढ़ रहा है, 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8, 11 और अभी 15 है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले ये कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं करती थी, लेकिन अभी कुछ समय से इस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। आप देख सकते हैं पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 7 और अभी 12 है। तो इस तरह से कंपनी बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर रही है। और इसका सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो 5 साल का 27% है, 3 साल का 25% है। इसी तरह से इसका प्रॉफिट भी आप देखें तो 5 साल का 52% और 3 साल का 73% है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और यही साबित करता है कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व इसमें कंटिन्यूअस इसमें रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। जो थोड़ा बहुत कर्ज था अब इस कंपनी ने उसे खत्म कर चुकी है। अब कोई भी कर्ज इसके ऊपर नहीं है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास 65% है, FIIs 0.16% है और पब्लिक है। एक बहुत ही छोटी कंपनी है और फाइनेंशियल कंपनी है, तो इसमें FIDs बहुत कम ही रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रोमोटर के पास 50% से अधिक शेयर है, इसलिए इसमें कोई भी ये अच्छी बात है। 50% से अधिक शेयर अगर प्रोमोटर के पास है तो हमारे पास, हम जो भी अमाउंट डालेंगे उसकी अपेक्षा प्रोमोटर के पास ज़्यादा है और हमें जो लॉस होगा उसका कई गुना ज़्यादा प्रोमोटर को लॉस होगा। इसलिए अगर प्रोमोटर 50% से ज़्यादा होते हैं किसी भी कंपनी में तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और ये 2 कंपनियां थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया है तो दूसरों के शेयर भी करें। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।